सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें चैप्टर थी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं उसकी प्रॉपर आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से करा दूँगी, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले बस मैं आपसे इतना कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक भी करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरी मेहनत जो मैं कर रही हूँ वो सफल है। बस आप अपना सपोर्ट इससे दिखा दें। बाकी सारी वीडियोस मैं इसमें अपलोड करूँगी और आपको आसानी से सब्सक्राइब करने पर मिल भी जाएंगी मेरी सारी वीडियोस आपको एक जगह पे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस में है वो है क्वेश्चन वाई डू वी नीड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों, वाई वी डू नीड सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर गिविंग टू एग्जाम्पल। तो चैप्टर का नाम ही क्या है कि सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंसेस, यानी कि ये पूछ रहा है कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को आखिरकार नीड क्या है, नीड क्या है हमें सेपरेट करने की मिक्सचर में कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करें। इसके दो एग्जाम्पल दिए। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर टू ऑब्टेन, क्या हमें क्या चाहिए, प्योर सब्सटेंस चाहिए दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैसे, सपोज करिए कि आपको चाय चाहिए और आपने चाय पत्ती डाल के चाय बनाई हुई है, तो अब आप सेपरेट करोगे चाय पत्ती, क्योंकि मेन प्योर क्या है, चाय है हमारी, जो पानी और चाय पत्ती से मिलके बनी हुई है। तो वो प्योर सब्सटेंस लाने के लिए हमें क्या करना होगा, चाय पत्ती को उससे अलग करना होगा पीने के लिए। यही कह रहे वेरियस पर्पसेस हो सकते हैं, उनके लिए प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दो एग्जाम्पल देने हैं, या सब आप पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर को हम कैसे सेपरेट करते हैं, हमें सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इवोपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सी जो है जिसमें सॉल्ट है वो सॉल्ट भी हम इवोपरेशन मेथड से पाते हैं। इवोपरेशन क्या है कि जहाँ पर पानी को हम भाप के फॉर्म में उड़ा देते हैं और जो बचा हुआ कंटेंट है, जो उसमें घुला हुआ है, वो हमें वापस मिल जाता है। वैसे ही सेपरेशन ऑफ द पीसेज ऑफ स्टोन इन ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। यहाँ क्या है, हैंड पिकिंग की मदद से हम क्या करते हैं, स्टोन्स अगर क्या है ग्रेन्स में है तो हाथ से ही हम स्टोन्स को हटा लेते हैं, और हमारे लिए डिमांड क्या है कि वो जो प्योर ग्रेन है वो हमें मिले। तो ये दो एग्जाम्पल अगर आप अपनी कॉपी में या आंसर शीट में लिखेंगे तो आराम से आपको बिल्कुल जितने फुल नंबर है वो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इस आंसर को लिख ले, बिल्कुल सही सही आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा व्हाट इज विनोइंग और वेयर इज इट यूज्ड। विनोइंग हमने क्या पढ़ा था कि हवा की मदद से हम क्या करते हैं, एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहां पर वो पर्सन क्या करता है, सब्सटेंस को गिराना यानी ग्रेन को गिराना शुरू करता है, और जो उसके अंदर हस्क के पार्टिकल्स है वो सब क्या करने लगते हैं, हवा की मदद से लाइटर पार्टिकल उड़ जाते हैं और हैवी वाले उस जगह एक गड्ढा बना लेते हैं। ये ग्रेन्स हमारे हो जाते हैं और ये हस्क एक जगह और भूसा बना लेते हैं हवा की मदद से। तो ये हमने क्या सेपरेट कर दिया, इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। तो ये यहीं लिखा है, विनोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन और सीड्स फ्रॉम द कैफ, हस्क और अदर इम्प्योरिटी बाय थ्रोइंग द मिक्सचर इनटू द एयर में। जब हम थ्रो करते हैं, लेटिंग द विंड को ये मतलब अलाउ करते हैं कि वो ब्लो करे लाइटर इम्प्योरिटीज को अपने साथ ले जाए। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। एग्जैक्टली यही आंसर आपको लर्न कर लेना है और इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पूछा इसने वेयर इज इट यूज। तो यूज कहाँ होता है, ये यूज एग्रीकल्चर में होता है। इसको ज़्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं, कब, जब वो हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को, सच एज राइस, व्हीट और बीन्स। इन सब में जैसे ही ये सब हस्क वगैरह को सेपरेट करने के लिए विनोइंग प्रोसेस से एग्रीकल्चर में ये यूज होता है। ये आपको लिख देना यूजर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल्स ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। कह रहा है कुकिंग से पहले हम क्या करें कि हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को कुकिंग से पहले कैसे सेपरेट करें। तो आपका आंसर क्या होगा, वी कैन सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल्स ऑफ पल्सेस बाय वॉशिंग इट विद वाटर बिफोर कुकिंग। हम क्या करेंगे, इससे वॉश कर लेंगे और वॉश करने पे क्या होगा, यहाँ सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस से क्या करेंगे, जो हमारा मेन पल्स है वो क्या है, नीचे बैठ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जो बची हुई डर्ट है वो ऊपर पानी के साथ रहेगी। और उसके बाद ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। डिकेंटेशन की मदद से क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जाते हैं,
निकल जाते हैं। और इससे हमें क्या है, कुकिंग से पहले तो हम यही कर सकते हैं। और ये आपने घर में देखा, बिल्कुल बेसिक वही सवाल पूछ रहा है कि कुकिंग से पहले हम इसको कैसे अलग करते हैं। तो कुकिंग से पहले हम पानी डालकर उसको वॉश कर कुकिंग से पहले ये काम करते हैं। नेक्स्ट बात है, व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या है, प्रोसेस जो हमने बताया कि छानने वाली प्रोसेस को हम, जैसे छलनी से हम क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर को छान लेते हैं, वो प्रोसेस। और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा, मैं आपको एक मिनट दिखा भी देती हूँ दोबारा से, अगर आपने सपोज फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको आसानी करेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि हैवी पार्टिकल्स जो है, हम मोरंग वगैरह डालते हैं, जो हैवी स्टोन्स पेबल्स हैं वो यहाँ गिर जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल है वो यहाँ चला जाता है। सिमिलरली व्हीट फ्लोर में इसको भी हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को अच्छी तरीके से। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज सीविंग। सो सीविंग लिखी है, एक मिनट, या व्हाट इज सीविंग। सीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यहाँ पर होना चाहिए था, सेपरेटिंग पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज, ठीक है, पार्टिकल्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बेस्ड ऑन देयर साइज बाय पासिंग देम, उनको क्या करें, पास करें थ्रू अ मैश और मशीन, यानी कि किसी मैश या मशीन, हमारे लिए मशीन का ही काम करेगी या मैश की तरह। अब ये यूज़ कहाँ होती है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में हम यूज़ करते हैं। फूड प्रोसेसिंग में हमने बताया कि जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया जो छलनी है हमारी, और इंजीनियर्स इसे किस लिए करते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स को हटाने के लिए, और ताकि इंश्योर करे प्रोडक्ट गुड क्वालिटी को। मोरंग वगैरह में मोटे मोटे जो हमारे पेबल्स और स्टोन्स हैं वो सीविंग की मदद से हट जाते हैं, और हम क्या करते हैं कि अच्छा फाइन जो है हमारे पास मोरंग है उसकी मदद से हम सीमेंट में अच्छी तरह मिलाते हैं, और अच्छा हमारा घर मजबूत बनता है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए सीविंग वाली प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट सैंड और वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि सैंड और वाटर को कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो हम, एक तो प्रोसेस क्या है, सेडिमेंटेशन, यानी कि पानी जो है वो अगर पानी वाटर में है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे, तो सेडिमेंटेशन, बालू नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर रहेगा। और उसके बाद डीकेंटेशन की मदद से ये प्रोसेस क्या करती है कि इसको निकाल लेंगे, पानी को ऊपर ऊपर वाले को, नीचे बालू रहने देंगे, तो सैंड अलग पानी अलग। So we can separate sand and water from their mixture through sedimentation and decantation process। और हम फिल्ट्रेशन से भी तो ये काम कर सकते हैं, जहाँ हम लोगों ने बात की थी फिल्टर पेपर की, या फिर हम अगर बहुत ज़्यादा सैंड नहीं है तो छन्नी से भी इसको क्या कर सकते हैं, या कोई कपड़ा जो है जिसके पोर्स बहुत छोटे हैं उससे छान कर भी हमें क्या है, चीज़ें मिल जाएंगी, और सैंड और वाटर अलग अलग हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर। अब कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो शुगर व्हीट के साथ मिक्स हो जाए उसे सेपरेट करना। अगर आपका आंसर यस है, हाउ विल यू डू इट, आप कैसे करोगे। तो आंसर बिल्कुल यस है, यस इट इज़ पॉसिबल, आप कर सकते हो। शुगर अगर व्हीट फ्लोर में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप छलनी लोगे और छलनी से क्या करोगे कि जो व्हीट फ्लोर है वो फाइन है, वो इस छन्नी को आप ले लो, ये आपकी छन्नी है, और इसके अंदर डालोगे तो जो व्हीट फ्लोर है फाइन है, जो हमारा व्हीट फ्लोर नीचे हो जाएगा, और जो बची हुई है वो शुगर आपको यहाँ मिल जाएगी, शुगर यहाँ मिल जाएगी, व्हीट फ्लोर यहाँ मिल जाएगा, और हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर बाय यूजिंग सीविंग प्रोसेस। नेक्स्ट पूछ रहे हाउ विड यू ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। बहुत ज़्यादा मडी वाटर है, तो देखिए हम लोग ने कई प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन में हम छन्नी की मदद से, फिल्ट्रेशन में हम एक कपड़ा जिसके पोर्स छोटे हैं उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। पर बिल्कुल ही क्लियर वाटर चाहिए तो क्यों ना वही आंसर लिख दें जो हमने बिल्कुल क्लियर वाले में, मतलब गारंटीड है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए हमने बात की थी, आपको याद होगा कि फ़िल्टर पेपर मैंने बताया था, और फिल्टर पेपर हमने कहा था बहुत ही आसानी से आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। और फिल्टर पेपर आपको केमिस्ट्री लैब में आपके स्कूल में मिल जाएगा, जहाँ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हो, वहाँ फिल्टर पेपर में हम कुछ इस शेप को, ट्रायंगुलर टाइप के शेप को करके फनल में रख लेते हैं। अब जब इसमें मडी वाटर को हम डालेंगे, प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन है, फिल्टर कर रहे हैं चीज़ को, और नीचे जो है वो क्लीन वाटर मिल जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ यही आंसर लिखा है, बेस्ट ऑप्शन है ये, बेस्ट आंसर है। वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। इन विच, इसमें कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर पेपर को फॉर फिल्ट्रेशन। तो हम क्लियर वाटर, ये गारंटीड वाला प्रोसेस है जहाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। बाकी दो प्रोसेस में क्या है, गारंटी नहीं है कि बाय चांस बहुत ही तगड़ा मडी है तो नहीं, लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन में गारंटीड मिलेगा। ओके
नेक्स्ट बात है जो नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में 8th है वो फिल अप द ब्लैंक्स है। अब वहाँ पर क्या है आपको भरना है, द मैथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए अगर आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे कि हमने क्या बताया था। हमने बताया था एक स्टॉक होता है पूरा पैडी का, और वहाँ पर क्या होता है पैडी के स्टॉक्स में हमें जो सीड्स हैं वो एक एक करके हम प्लग करके नहीं निकाल सकते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि उसको पीट पीट कर, मैं उदाहरण के लिए आपको दिखा रही हूँ ये प्रोसेस। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं भी की है तो एटलीस्ट आप इसको देख कर आराम से कर लोगे। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था जहाँ क्या होता है ये होते हैं स्टॉक्स ऑफ द पैडी, जिसमें पीट पीट कर क्या करते हैं, पीट पीट कर सीड्स जो है वो निकाल लेते हैं, पीट पीट कर ही निकल जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते थे। अगर आपको याद हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते थे, जहाँ पर हम ऐसा काम करते हैं। तो यही वो सवाल पूछ रहा है, पढ़ा है तो बहुत आराम से यहाँ थ्रेशिंग को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा थ्रेशिंग। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर होगा थ्रेशिंग। ओके, थ्रेशिंग आंसर होगा। नेक्स्ट बी में पूछ रहा है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जैसे ही बॉईल किया उसके बाद मिल्क को जब आप ठंडा करते हैं और उसको पोल्ड कर रहे हैं किसमें, एक पीस ऑफ क्लॉथ में आपने डाल दिया, जो क्रीम मलाई है वो उसमें लेफ्ट बिहाइंड है, बाकी तो जो दूध है वो नीचे छन के चला जाएगा। अब प्रोसेस क्या है, ऑब्वियस ही बात है, छन के ही बोल दिया है कि नीचे दूध तो चला जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, एक कपड़ा पीस ऑफ क्लॉथ लेंगे और इस पर क्या करेंगे, आप दूध डालेंगे तो मलाई इसमें रह जाएगी और नीचे जो है वो दूध दूध रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस किसके अंदर आ जाती है, फिल्ट्रेशन में। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी क्या है, फिल्ट्रेशन है। नेक्स्ट है सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ये भी मैंने बताया सॉल्ट अभी सी में आपको कैसे मिलता है, इवोपरेशन से, जिसमें गड्ढों के अंदर क्या हो जाता है, गड्ढों के अंदर हम क्या करते हैं, धूप की मदद से पानी को जो है वो सुखा देते हैं। कल भी बताया था, एक बार और दिखा दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्या है अच्छी तरह से समझ में आए। क्लास की हो ना की हो, आज की है तो आज समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। ये मैंने दिखाया था, यहाँ क्या होता है इवोपरेशन में क्या होता है कि पानी का भाप में उड़ना। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पानी आता है वापस चला जाता है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है, और सी में क्या है सॉल्ट प्लस वाटर दोनों का मिश्रण है। तो धीरे धीरे सन की मदद से क्या होगा कि ये पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बचा हुआ चीज़ हमारे लिए क्या है, सॉल्ट है। इस तरह से हमें सॉल्ट मिलता है। तो यही हमारी क्या है, प्रोसेस है इवोपरेशन की। तो यही आंसर की डिमांड है और इसको आप लिख लेंगे। सो यहाँ क्या आंसर होगा, इवोपरेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। थर्ड है इम्प्योरिटी सेटल्स एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट। इम्प्योरिटी सेटल हो जाती है मडी वाटर में ओवरनाइट जब रखते हैं बकेट में। द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, फिर टॉप से हम क्या करते हैं, पानी को निकाल लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल, इस समय हमने क्या किया है कि जब क्लियर वाटर को हम क्या कर रहे हैं, टॉप से निकाले ले रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हमने क्या पढ़ा है, इस प्रोसेस को हम डीकेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन जब बैठा उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते थे, पर जब पानी हम निकाल ले टॉप से इस प्रोसेस को हम डीकेंटेशन कहते हैं। दोबारा से दिखाने के लिए दिखा दे रहे हैं, फिर से एग्जाम्पल आपको दिखा के बता रही हूँ ये। ठीक है, यहाँ क्या है, सेडिमेंटेशन, जब पानी में बैठा तो ये सेडिमेंटेशन था, और उसके बाद जब इसको पानी को निकाल रहे हो बालू यहीं पे रिमेन है और पानी निकाल ले, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, डीकेंटेशन इसका आंसर है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेंटेशन। ठीक, उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, तो अच्छी तरह से देखें ट्रू एंड फॉल्स को। पहला क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता क्या है कि छन्नी या ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पोर्स कम है, उससे आप अगर मिल्क और वाटर एक बार आपने मिला दिया, आप मिला के खुद देख लीजिएगा कि अगर छन्नी से आप छाने मिल्क और वाटर, क्या ऐसा होता है कि मिल्क अलग और वाटर अलग नहीं होता है ना, दोनों ही लिक्विड है, साथ में ही चला आएगा नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स, ऐसा नहीं होगा। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट हो और शुगर हो कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग क्या है कि हवा की मदद से लाइटर पार्टिकल का उड़ना। ठीक है, अब लाइटर पार्टिकल क्या उड़ेंगे, क्योंकि सॉल्ट और शुगर तो क्या है, सॉल्ट और शुगर जो है उनका जो पार्टिकल्स का साइज है वो सिमिलर है, कि एक भी हैवी नहीं है, एक भी क्या है मतलब हैवी है, और वो हल्के नहीं है कि इनमें से कोई एक रिलेवेंटली हल्का हो। तो जब ये नहीं है तो विनोइंग की प्रोसेस से हवा में उड़ाएंगे तो सभी सब नीचे आएगा, हवा में कुछ भी नहीं उड़ेगा। तो ये आंसर भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया।
नेक्स्ट बात करें, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। पूछ रहा है कि शुगर का टी से जो सेपरेशन है वो फिल्ट्रेशन से हो सकता है क्या। अब देखिए, टी में अगर शुगर घुल गई है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट, तो हम यही मान रहे हैं कि टी में शुगर जो है वो टी में घुल गई। अब घुल गई है तो आप फिल्ट्रेशन कितना भी कर लें, आप इसमें से शक्कर नहीं निकाल पाएंगे, सिवाय आप अगर आप इवोपरेशन वाले प्रोसेस को करें। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। शुगर को आप टी से नहीं हटा सकते क्योंकि वो घुल चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है, ठीक है। फिल्ट्रेशन करके ऐसा होता है कि छन्नी से छानते तो शुगर भी निकल जाती है, नहीं होता ना ऐसा, तो इसीलिए आंसर फॉल्स है। देन ग्रेन एंड हस्क, जो ग्रेन और हस्क यानी कि भूसा है, कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो इसका आंसर भी फॉल्स इसलिए है क्योंकि ग्रेन और हस्क जो है वो हम विनोइंग वाले प्रोसेस से ही सेपरेट करते हैं, तो इसलिए ये वाला आंसर भी हमारा फॉल्स होता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है जो कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि लेमिनेट, लेमिनेट क्या होता है, जो आप शिकंजी बनाते हैं जिसमें नींबू, शक्कर और आप क्या डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं। इस प्रिपेयर्ड हमें पता है क्या होता है, लेमन जूस और शुगर वाटर के अंदर हम डालते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। हम क्या करते हैं, इसको कूल करने के लिए, ये आपकी विषय कि उसमें आप आइस डालते हो। शुड यू, क्वेश्चन यहाँ है, शुड यू ऐड आइस टू द लेमिनेट बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। आप कब डालोगे, कि जब आप शुगर डिजोल्व कर लो तब डालोगे, कि जब शुगर जो है वो आप डिजोल्व करने से पहले ही आप जो है बर्फ को डाल दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्या है, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर। और कौन सा केस पॉसिबल ज़्यादा है कि आप जो बर्फ है वो पहले डाल दो तब शुगर डिजोल्व करो, उसमें ज़्यादा शुगर जो है वो घुलेगी, या आप क्या करो कि पहले जो है उसमें शुगर को घोल लो अच्छी तरीके से एंड देन बर्फ के टुकड़े डालो। तो सवाल यहाँ पर ये है। सो इसका आंसर सबसे पहला क्या है कि वी शुड ऐड आइस, हमेशा हमें आइस को तब ऐड करना होता है बिफोर डिजोल्विंग शुगर, ठीक है। सॉरी, यहाँ आफ्टर होना चाहिए था, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, ठीक है, ये बिफोर नहीं होगा, आफ्टर। अब इसका कारण भी बताएंगे, ठीक है। आफ्टर होना चाहिए, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। क्यों आफ्टर डिजोल्विंग शुगर है, क्योंकि देखिए अब क्या होगा, हमने क्या पढ़ रखा है कि जो एक शुगर है वो जो हीट है, कुछ भी जो लिक्विड है उसमें हम कुछ भी डालते हैं तो हीट करने पर वो प्रोसेस क्या होती है कि हीट करने पर उसका सेचुरेशन पॉइंट और वो और घुलने के लिए क्या कर लेता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर वो और उस अमाउंट को, जैसे कि शुगर है वो और अमाउंट को अगर वो नहीं भी ले रहा तो भी ले लेता है, ठीक है, और घोल लेता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर अगर हम क्या करेंगे कि आपके पानी में आप पहले बर्फ़ डाल दोगे तो टेम्परेचर क्या है इसका डिक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर जब इसका कम हो जाएगा तो ये शुगर कम घुलेगा, ठीक है। ये शुगर क्या करेगा, कम घोलेगा, और शुगर कम घोलेगा तो दूसरे का आंसर तो यही हो गया कि शुगर जब ये कम घोलेगा तो ये पहले वाला केस हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए अच्छा क्या है कि हम शुगर को हमेशा इसीलिए आफ्टर डालें। तो पहले है कि हमें आइस को हमेशा डिजॉल्विंग शुगर में डालना चाहिए, और इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि मोर शुगर इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि एज द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा डिजॉल्विंग जो पावर है वाटर की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम पहले नहीं बाद में शुगर को डालें, इसलिए ये आंसर ये लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। दोबारा से मैं बता रही हूँ कि शुगर को हम हमेशा, सॉरी, बर्फ़ को हमेशा हम बाद में क्यों डालते हैं, बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले नॉर्मल पानी में हम घोल लेते हैं। नॉर्मल पानी में घुलने में शुगर जल्दी घुलती है, सबको पता है, और शुगर जब घुल जाएगी, और क्योंकि अगर हमने पहले बर्फ़ डाल दी टेम्परेचर इसका कम होगा, टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब कि कम टेम्परेचर पे हमेशा क्या करता है कि कम शुगर को घोलता है, ठीक है। जल्दी नहीं घोलेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो और भी शुगर को ये ले सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। सो होपफुली अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें वैल्यू या नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।